हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के अध्याय 2 को पुनरावलोकन कर रहे हैं और हम लोग श्लोक क्रमांक 39 तक पहुंचे थे। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। एषा ऐसी ते अभिहिता तुमको मैंने कही, क्या कही? सांख्य बुद्धि, सांख्य योग में आत्मा और अनात्मा का जो ज्ञान होता है उसके संबंध में तुमको बुद्धि दी, आत्मा ज्ञान प्रदान किया। अब अगर तुम अंतःकरण की अशुद्धि के कारण इसको नहीं समझ पा रहे हो तो योगे त्विमाम शृणु, तो अब तुम निष्काम कर्मयोग के बारे में सुनो। उससे क्या होगा? तो कह रहे हैं निष्काम कर्मयोग की करने की बुद्धि के से युक्त होकर, बुद्धिया युक्तो यया पार्थ, ऐसी बुद्धि से युक्त होकर के, कैसी बुद्धि से? निष्काम कर्मयोग की बुद्धि से। हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम कर्म बंधम प्रहाससी, कर्म बंध को अच्छे प्रकार से काट दोगे। अब इसी निष्काम कर्मयोग की या भक्ति योग कह लीजिए, उसका महिमा वर्णन करते हुए भगवान इस श्लोक को कह रहे हैं। इस जगत में जब कोई व्यक्ति कर्मकांड करता है तो उसमें अगर उसको ठीक से ना किया जाए पूरे अंगों के संग तो फलीभूत नहीं होता है, बल्कि कभी कुछ में गलती हो जाती है तो उल्टा फल मिल जाता है। लेकिन निष्काम कर्मयोग में व्यक्ति क्या करता है? कर्तापन की भावना से रहित रहता है। मैं स्वतंत्र करता नहीं हूँ, भगवान पे आश्रित हूँ, भगवान की दया से कार्य हो रहा है और इस कार्य का फल भगवान को प्राप्त होना चाहिए, इससे मुझे नहीं प्राप्त, मुझे उसका फल नहीं चाहिए। मतलब मुझे इस जगत में कुछ नहीं चाहिए और स्वर्ग आदि भी नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हें चाहिए क्या? कर क्यों रहे हो? आत्मा का अनुभव चाहिए, इसलिए इस भावना से व्यक्ति निष्काम कर्मयोग कर रहा है। समझ में आता होगा? तो व्याख्या बहुत पहले करी जा चुकी है। तो उसमें कह रहे हैं कि बहुत बड़ा लाभ है। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो यहाँ पे लिंक क्या दिया जा रहा है, देखिए। भगवान इस कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं जिसको उस भावना से संपादित करना चाहिए जिसका वर्णन यहाँ किया जाएगा, आगे जाके किया जाएगा। तो न इह इसमें, किसमें? इस निष्काम कर्मयोग में, इस भक्ति योग में अभिक्रम नाशस्ति, इसमें अभिक्रम का कोई नाश नहीं। अभिक्रम मतलब वट एवर प्रोग्रेस, एक के बाद एक आदमी बढ़ता है उसको अभिक्रम कहते हैं। जैसे आप लोग एक कदम करके यहाँ तक आए हो। तो नेहा विक्रम नाशस्ति मतलब जितना भी इसमें किया जाता है वह लाभ ही है, ये कहने का अर्थ है। और प्रत्यवायो न विद्यते, उल्टा प्रभाव कुछ नहीं आता। कुछ मान लो गलती हो जाए करने में, क्रिया में कुछ गलती हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नुकसान नहीं होगा, वही आत्मा की अनुभूति प्राप्त होगी, क्योंकि भावना बहुत अच्छी है। और इसके द्वारा ये सूचित होता है कि जो निष्काम भावना से कर्मयोग संपादित करता है वह भगवान की कृपा का पात्र होता है, विशेष कृपा का पात्र होता है। और उसे कह रहे हैं और क्लियर कर रहे हैं, कह रहे हैं स्वल्पम अपि अस्य धर्म से, इस धर्म को, धर्म का मतलब ही होता है कि उसमें कुछ नियम होंगे, कुछ उसको व्यक्ति संपादित करेगा। तो इसको व्यक्ति कुछ करता है, इस धर्म को करता है, भक्ति करता है, तो सुअल्प, बहुत थोड़ा भी करता है तो त्रायते महतो भयात, वह महान भय से बच जाता है, वह पशु योनि को प्राप्त नहीं होता, नरक जाने से बच जाता है और आगे वह प्रगति करेगा। ये सब बातें हैं, व्याख्या तो हम लोग पहले कर चुके हैं, खाली रिविजन है। इस प्रकार से भगवान ने बताया। अब बड़ा सुंदर बात यहाँ बता रहे हैं। इस श्लोक में भगवान निष्काम कर्म और काम कर्मों में निवेशित बुद्धि के भेद को बता रहे हैं कि भाई ये जो निष्काम कर्मयोग में बुद्धि लगी होती है वो कैसी होती है और काम कर्मों में लगी हुई बुद्धि कैसी होती है। क्योंकि प्रश्न ये हो सकता है कि भाई अब इतनी अच्छी चीज है निष्काम कर्मयोग, तो सब लोग क्यों नहीं करते? तो उसका कारण बता रहे हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। व्यवसायात्मिका अर्थात निश्चयात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना। इस निष्काम कर्मयोग में, भक्ति योग में व्यक्ति की बुद्धि व्यवसायात्मिक होती है, निश्चयात्मक होती है। भाई हम ये देह नहीं है, हमको देह से परे अपने स्वरूप का साक्षात्कार करना है, आत्मा का साक्षात्कार करना है, इसे कहते हैं निश्चय। व्यवसाय में भी होता है, व्यवसाय मतलब ही होता है निश्चय। और व्यवसायात्मिक जगत में आप देखते हैं बिजनेसमैन अब जो बिजनेस कर रहा है उसी में इंटरेस्टेड होता है। ये नहीं कि अब वो मान लो तेल बेच रहा तो कहीं नहीं कल मैं पेट्रोल बेचूंगा, मैं ये करूंगा, नहीं, वो तेल ही बेचता है, उसका दिमाग उसी में लगा रहता है। माइंड योर ओन बिजनेस कहते हैं ना कि, तो अपना वो मन जो है उसमें अपने बिजनेस में लगाया रहता है, अगर बिजनेस के अर्थ में ले। लेकिन व्यवसाय का यहाँ पे अर्थ है निश्चयात्मक। क्या निश्चय? मैं इस निष्काम कर्मयोग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा स्लैश भक्ति योग ले रहा हूँ क्योंकि अलग अलग आचार्यों ने अलग लिया है। श्रील बलदेव विद्याभूषण पाद निष्काम कर्म योग ली है
और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी भक्ति योग लिए हैं। लेकिन वस्तुतः हम लोग उसको भक्ति योगी ग्रहण करेंगे, लेकिन जैसे बलदेव विद्याभूषण पाद ने बोला है तो उसको हम आगे भी इसी तरह से स्वीकार करें। निष्काम कर्मयोग में भी भक्ति योग के एलिमेंट्स है, मैं भगवान को समर्पित कर रहा हूँ इत्यादि। तो निश्चयात्मा बुद्धि कैसी होती है? एक ही होती है। कर्म बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग कर्म कर रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? मैं स्वतंत्र करता नहीं हूं, इस कर्म के फल के भोक्ता भगवान श्री कृष्ण है, बस इधर फिक्स्ड। ये बात है, बड़ी सुंदर बात है। मन देखा जाए तो ये मन की एकाग्रता सूचित कर रहा है, मन कहीं और नहीं जा रहा है। लेकिन बहुशाखा ही अनंताश्च, ही मतलब निश्चित ही, बहुशाखा अनंताश्च, बहुत सारी शाखाओं वाली, और उस शाखा में भी बहुत सारी, क्षमा कीजिएगा, बहुशाखा अनंताश्च, अनंत इच्छाओं वाले होते हैं, और उस एक एक इच्छा की बहुत सारी शाखाएं होती हैं। क्या? कौन लोग? बुद्धयो अव्यवसायी नाम, जो अव्यवसायी हैं, जिनको आत्मा का साक्षात्कार नहीं करना है। अब उनकी अनंत इच्छाएं, उनकी इच्छाओं का कोई लिमिट नहीं है। जो आत्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है? आत्मा का साक्षात्कार केवल एक। और जो आत्मा का साक्षात्कार नहीं करना चाहते, उनकी कितनी इच्छाएं? अनंत। और वो अनंत मतलब एक एक इच्छा में भी बहुशाखा है। उदाहरण दिया गया था कि भाई मान लो स्त्री चाहिए तो स्त्री की बहुत सारी वैरायटी हैं, खाना चाहिए तो खाने की बहुत सारी वैरायटी हैं। तो जो जो भोग व्यक्ति चाह रहा है उसकी अपने आप में अनेक अनेक वैरायटीज हैं। तो वो व्यक्ति भाग जाएगा, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, परेशान होगा वो। घर चाहिए तो घर से संतुष्ट नहीं होता है। आप देखते हैं लोग एक घर बनाएंगे फिर दो घर बनाएंगे, ऐसा लग रहा है कि अपने को विस्तार करके दोनों घरों में रहेंगे। हमने आंखों से देखा है, 4 माला बनाया, उसके बगल में फिर 4 माला बनाया। ये जो 4 माला बनाया उसको भी पूरा फिलअप नहीं कर पा रहे हैं, और बगल में फिर बना दिया 4 माला। ये बैंक में अकाउंट है, ये अब ये बैंक की सेवा होगी, चलो अब दूसरे, ये भर गया, अब दूसरे वाले में भरते हैं, तीसरे में भरते हैं। देखा है जगत में ऐसा करते हैं लोग, क्या क्या लोग फंसे रहते हैं। तो कारण बड़ा स्पष्ट है। कारण ये है कि आत्मा को अनुभव करने की कोई इच्छा उनके हृदय में होती नहीं है। ध्यान दीजिए कि आत्मा को अनुभव करने की इच्छा अगर आ गई तो सारी इच्छाएं निरस्त हो जाएंगी। दिख रहा है श्लोक में आपको। लेकिन ऐसी बुद्धि का निर्माण होता ही नहीं है। आत्मा क्या चीज़ है? ये सब लोग देख रहे हैं ना, इस जगत में लोगों को आत्मा का अनुभव करने की कोई भी बात, कोई इच्छा नहीं, कोई इंक्लिनेशन नहीं है, और केवल उसी देह को पोषने में लगे हुए हैं जो देह निरंतर दुख दे रहा है। अरे जो इतना दुख दे रहा है उसे कुछ थोड़ा बहुत तो दुख दो आत्मा की प्राप्ति करने के लिए। जैसे भी हम लोग गीता पढ़ रहे हैं, अब दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको गीता पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो कहेंगे ये लोग एकदम टाइम बर्बाद कर रहे हैं। हम मानते हैं कि नहीं? और जबकि मनुष्य शरीर केवल दिया गया है कि आत्मा के साक्षात्कार कर ले, बाकी खाना पीना सोना तो सब जो है चल ही रहा है, मतलब अन्य योनि में भी चल ही रहा है। तो इस प्रकार की व्यवसाय आत्मिका बुद्धि होती है, फिक्स्ड बुद्धि। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? उनकी इस प्रकार की बुद्धि क्यों होती है? मान लो कोई प्रश्न करे तो कहते हैं यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। लिंक देखिए, इसको लिंक सुंदर है। हाँ, आगे भी है, कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। लेकिन इन लोगों की भी निश्चित बुद्धि विकसित होनी चाहिए। मान लो ये लोग अव्यवसायी हैं तो भी वेदों की बात सुन रहे हैं ना, तो इनकी बुद्धि विकसित हो जानी चाहिए, क्योंकि श्रुतियां दोनों विषयों के साथ समान रूप से व्यवहार करती हैं। श्रुति तो कर्मकांड के बारे में बताती है, और श्रुति जो है ज्ञान कांड के बारे में बताती है, मतलब जो आत्मा का वर्णन करता है। तो ये लोग भी सुधर ही जाएंगे। तो कहते हैं नहीं, अभी आएगा, उसका लिंक देखिएगा। याम इमाम पुष्पिताम वाचा, इमाम पुष्पिताम वाचा, ये पुष्पित वाच, ये जो वेदों की जो श्लोक ऋचाएं हैं वो पुष्पित वाचा, मतलब देखने में तो फूल जैसी लग रही हैं लेकिन हैं जहरीली। प्रवदंती अविपश्चिता, क्योंकि आत्मा के तत्व को नहीं देख रहे हैं तो उसको खूब बोलते रहते हैं। हम लोग, सुना था ना आपने उसमें, हम लोग, वेद में ऋचाएं हैं, इसमें लिखा हुआ है हम लोग अमृत पीकर, हाँ, सोम रस पीकर हम लोग अमर हो गए। अब आप जानते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि स्वर्ग भी सहिष्णु है, स्वर्ग लोक ही नष्ट हो जाता है, तो वहां पर रहने वाला व्यक्ति अमर कैसे हो जाएगा बताइए? वो भी ब्रह्मा जी के एक दिन में ही डिस्टर्ब हो जाता है, और हर मनवंतर में सब चेंज हो जाता है। प्लस इस जगत में भी पुण्य, मतलब प्रलय तो आगे की बात है, पुण्य क्षीण हुआ तो नीचे टपक जाता है। ये सब बातें वो उधर नहीं जानते हैं,
वो वेदों के अर्थवाद में फंस जाते हैं। लोगों को लुभाने के लिए ऐसा बोला जाता है वेद में कि आप अमर जीवन प्राप्त करेंगे, आप शाश्वत जीवन प्राप्त करेंगे, बस ये थोड़ा सा यज्ञ कर लीजिए कर्मकांड का। तो इससे उनकी दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए कह रहे अविपश्चिता, वह देख नहीं पाते हैं। तो क्या करते हैं, वेदवाद रतः पार्थ, वह वेदवाद में ही रत रहते। वेदवाद का अर्थ क्या लिया था, अर्थवाद। क्या अर्थवाद का अर्थ है, चीज है थोड़ी सी, 5 रुपए की चीज है, उसको अनंत गुना बढ़ा करके दे रहे हैं। ये तो आप देखते ही हैं कि अब यहाँ लोग प्रॉफिट कमाने के लिए 300%, 400% मार्जिन रखते हैं। आपको पता है ये सब बातें। 5 रुपए की चीज़ होगी, उसको बेचेंगे 50 रुपए में। और ये तो हमने सुना भी है, जो मेडिसिन हैं वो जो एक्चुअल मेडिसिन वो उसका दाम होगा 5 रुपये, उसको बेचेंगे 100 रुपये, 200 रुपये। हम तो एक अंदाज से बोल रहे हैं, हम बेचने वाले नहीं हैं, लेकिन ऐसा बस कहते हैं जो उसकी वैल्यू से अधिक बढ़ा करके बोलना। तो वेदवाद रता का मतलब क्या है, वेदवाद में रत रहते हैं। रत्न समझते हैं, रत मतलब लगे रहते हैं उसी में, उसी से उनकी आंखें दो मतलब जो है चौंधियाई रहती हैं। हाँ, उसी को बोलते रहते हैं, देखो देखो भाई ये कर्म करके, ये कर्मकांड करके सोम रस पीने को मिलेगा, वहां अमर हो जाएंगे, अमर, चलो 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 ये क्या करते हैं ऐसे करके। अरे तो कुछ आत्मा के बारे में ना 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 नान्य दस्तिवादी ना, और कुछ नहीं है। ये सब फालतू है। ये जो लूले लंगड़े लोग हैं, ये ब्रह्मचारी रहे हैं, ये सब अब लोग क्या कहते हैं उपनिषद के बारे में पढ़े। हम लोग समर्थ लोग हैं, हम लोग कर्म करेंगे और उसके बाद स्वर्ग जाकर अमर हो जाएंगे। तो ये कहते हैं नान्य दस्तिवादी ना, मतलब आप समझ रहे हैं ऐसे। और इसकी बहुत सारे वैरायटी है। अब स्वर्ग जा सकते हैं, चंद्रलोक जा सकते हैं, ये लोग वो लोग ऐसे करके जा सकते हैं। यहाँ पे भी लोग इस प्रकार से भ्रमित हैं कि नहीं, अमेरिका जाएंगे, न्यूजीलैंड जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, यही सोच रहे हैं कि सुखी हो जाएंगे। जबकि रोड तो सब जगह एक ही जैसी होती है, थोड़ी पक्की थोड़ी कच्ची। सब्जी भी इसी प्रकार से होती है, सब जगह सब्जी दाल चावल सब जगह एक जैसा होता है, कोई कुछ भी अंतर नहीं होता है। ये केवल मूर्खता है, व्यक्ति सोचता है कि हम वहां पर जाकर सुखी हो जाएंगे। परिभ्रमण तत्र न विन्दते अर्थान, घूम रहा है इधर से उधर, उधर घूम रहा है, लेकिन कहीं इसको सुख प्राप्त नहीं होता है। लेकिन वो कहते ना ना नान्य दस्तिवादी ना, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं। वेदों का प्रयोजन यही है कि भाई कर्म कांड करो, कर्म कांड करके आप चले जाओ स्वर्ग में जाके भोगो उसको। इससे अधिक उनकी बुद्धि जाती नहीं कहीं। तो वह आत्मा कुछ है या आत्मा से कुछ रियलाइजेशन कुछ है, इस बारे में उनको वो रात्रि के समान है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चिड़िया, ये आत्मा के चिड़िया का नाम होता है, इस बारे में उनको कोई मतलब नहीं है। इसलिए कह रहे अविपश्चित। आगे देखते हैं। इस कारण से कामात्मान, काम प्लस आत्मान, कामुक चित्त वाले, कामुक मन वाले होते हैं। हजारों कामनाएं उसे भरी हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। सुना ना आपने कुछ गजल नहीं, शायरी है बहुत इतनी, हाय ये मिल जाए उसी पे दम निकल गया, हाय वो मिल जाए उसी, ऐसे करके वो काम आत्मा आना है। समझ आ रहा है। स्वर्ग परा, स्वर्ग जाने में तुल्य में, स्वर्ग पहुंचेंगे ऐसे करके भगवत धाम नहीं जाना चाहते। जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर गति प्रति, इसके प्रति जन्म, अच्छा जन्म प्राप्त करना चाहते हैं। और वहां अच्छा जन्म क्यों मिलेगा, और अच्छे कर्म करेंगे और पुण्य मिलेगा और फल प्रदान, वो विभिन्न प्रकार के भोग ऐश्वर्य प्राप्त होंगे। और उसके बाद कहते हैं क्रिया विशेष बहुलाम, उनको विशेष क्रियाओं के प्रति बड़ी आसक्ति होती है। इसमें ये करो और ये हो हा स्वाहा डाकू हाकू, चलो इसमें बहुत उनको रुचि होती है। लेकिन यह सिंपल तरह से भगवान की भक्ति करो, उसमें कोई रुचि नहीं होगी। ये आप देखेंगे कि लोग कहेंगे इससे क्या होगा, इस जब से क्या होगा, कुछ यज्ञ करो। ये तो आंखों से देखा गया है। हम जोधपुर में थे, वहाँ 1008 कुंडीय यज्ञ कर रहे थे, और लगता है उस कुंड में अपनी बुद्धि की व्याहुति देती थी। वही तो एक भी व्यक्ति को शांति मिले कि बहुतों को तो क्या में हो जाएगा, थोड़ा कुछ नोट आ जाएंगे उसे। और कितना खर्च हुआ उसमें, धुआं धुआं धुआं, सब जगह से धुआं धुआं चल रहा था। एक भी व्यक्ति को पता नहीं कि आत्मा का तत्व क्या है। भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, उनकी आसक्ति बहुत भोग और ऐश्वर्य में होती है। तो अब क्योंकि भोग ऐश्वर्य में होती है, इसलिए उनकी बुद्धि आत्मा में स्थित हो ही नहीं सकती है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परहित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। पिछले श्लोक में वर्णित शक्ति और भोग से आसक्त लोग उन चीजों में लीन रहते हैं, उसी में एब्जॉर्ब रहते हैं, क्योंकि वे वस्तुएं अपने अस्थायी स्वभाव को प्रकट नहीं करती हैं। बहुत सुंदर बात है। जब व्यक्ति भोगों में लगा रहता है, ऐश्वर्य के पीछे भाग रहा है, तो वह वस्तु का स्वभाव है कि उसकी चेतना को ढक देती है
और वो कभी समझ नहीं पाता कि ये वस्तु तो अस्थाई है। हमारा देह लगता है हमको अस्थाई, और कितनी अद्भुत बात है कि हमारा देह नितांत अस्थाई है। नितांत मीन्स एक्सट्रीमली अस्थाई, हर क्षण चेंज हो रहा है। हम स्वयं देख भी रहे हैं कि इसमें परिणाम आ रहे हैं। और अपने फोटो, आप लोग फोटो खींच दिया करो साल में एक बार कम से कम अपना, उसको गूगल पे सेव कर लो, और फिर 10 साल बाद देखो, अरे ये तो बड़ा परिवर्तन आ गया है। हाँ, वो जो भी रहा, मैं बोल रहा हूँ कि एक जनवरी वटेवर मुझे करना चाहिए, जनवरी 22 को मुझे फोटो खींचना चाहिए। उसी दिन हमने आश्रम ज्वाइन किया था, तो 22 जनवरी को हर साल फोटो खींचेंगे। भाई ये कितना कुछ अंतर आ रहा है देह में। बहुत परिवर्तन आ रहा है, बहुत परिवर्तन आ रहा है। मैं तो स्मरण करता हूँ 2 साल का, स्मरण नहीं करता, फोटो का स्मरण करता हूँ 4 साल, 2 साल का। कहाँ गोलू बच्चा, कहाँ गया वो गोलू बच्चा? गायब, भोंदू जैसा लग रहा था, प्यारा सा गोलू सा, वो तो गायब हो गया। देह का परिवर्तन देखने के बाद भी व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है। ये बहुत जबरदस्त बात है अगर आप विचार करें तो। जब व्यक्ति भोग में प्रवृत्त होता है, वो अंधा हो जाता है, वो वस्तुएं उसको अंधा कर देती हैं, समझ नहीं पाता है कि हम तो अस्थाई, हम तो गायब हो जाएंगे। ये नहीं बोलते, हम तो गायब हो जाएंगे। हम मतलब समझ रहे हैं, वो जो वस्तुएं हैं वो उसको ढक देती हैं उसके चित्त को कि हम गायब हो जाएंगे, तुम आत्म वैकुंठ के बारे में सोचो, वो सब गायब कर देंगे। और जैसे यहां हो रहा है, ये देख रहे हैं कैसा हो रहा है, यहां हो रहा है, ऐसा ही स्वर्ग में भी हो रहा है। हम लोग कंडू महर्षि की कथा सुन चुके, यहाँ कथा नहीं सुना रहे। 900 साल बीत गए और भूल गए गायत्री हुई कि नहीं। भोग हैं ही इसी प्रकार के, करे महाअंध, महाप्रभु का शब्द है, महान अंध प्रदान कर देता है व्यक्ति को, आत्मा का तत्व नहीं दिखता है। तो यही भगवान कह रहे हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो लोग भोग और ऐश्वर्य में अत्यधिक आसक्त हैं, तया, इसके द्वारा, किसके द्वारा, इस भोग और ऐश्वर्य की प्रति आसक्ति के द्वारा, अपहरित चेतसाम, उनकी चेतना का अपहरण कर लिया गया है। वो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि वो तो आत्मा है। प्रैक्टिकल आप देखो ना, ये देह जड़ है और मैं इससे विविक्त, मैं अलग आत्मा हूं। कौन अनुभव नहीं करेगा कि मैं कॉन्शियस जीव नहीं हूं? लेकिन आप लोग स्वयं अनुभव करते होंगे, जैसे ही आप लोग का जॉब शुरू होगा तो याद नहीं रहता होगा मैं आत्मा हूं, रहता, याद नहीं रहता ना। कम से कम सुबह याद करना चाहिए, फिर भूल जाए, फिर शाम को याद करना चाहिए, फिर सुबह याद रखना चाहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जगत के कार्य करते हुए भी याद रहता है कि मैं आत्मा हूं। एक सेंस ऑफ ऑब्जर्वर होता है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। शुरुआत में चार्ज हुए, फिर डाउन हो गए, शाम तक फिर चार्ज हुए, फिर डाउन हो गए, फिर चार्ज हुए, फिर डाउन हो गए, फिर धीरे धीरे करके चार्ज ही रहते हैं। लेकिन अभ्यास रोज करना पड़ेगा। वो कार्य करते हुए भी आप उसको एक ऑब्जर्वर समझते हैं, दृष्टा, हाँ दृष्टा, तो लाइक थर्ड पर्सन एज इफ यू आर डूइंग, उसमें आप उससे प्रभावित नहीं होते हैं। लेकिन प्राय ऐसे लोग तो ये तो कभी जब भक्ति कर रहे हैं तब तो डिस्टर्ब हो रहे हैं, और जब लोग इस प्रकार से भोग और ऐश्वर्य में आसक्त होंगे और भक्ति कभी करेंगे ही नहीं, कभी सुनेंगे ही नहीं आत्मा के तत्व के बारे में, तो वो क्या उनकी चेतना रहेगी। हम आगे बढ़ने से पहले ये जानना चाहेंगे, आप लोग ये देखने का सामर्थ्य है कि लोग इस प्रकार से आ सकते हैं, कोई मतलब नहीं आत्मा से, भक्ति से, वैकुंठ से, कुछ नहीं, कोई, एकदम अब उन लोग कन्विंस हैं कि हम लोग एकदम टाइम बर्बाद कर रहे हैं। कुछ करो, कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? कन्विंस है कि नहीं वो लोग? और आप लोग मानते होंगे कि हम लोग सही में कुछ नहीं कर रहे हैं, जितना करना चाहिए आत्मा के साक्षात्कार के लिए प्रयास तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी तो केजी पास नहीं किया है उन्होंने, है कि नहीं? ये सब बात है। तो कह रहे हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, उनकी ऐसी व्यवसायत्मिक बुद्धि अर्थात निश्चयात्मक बुद्धि, अर्थात कि मैं आत्मा हूं, मुझे आत्मा का साक्षात्कार करना, ऐसी बुद्धि और उसमें समाधि, फिक्सडनेस, न विधीयते, नहीं प्राप्त हो सकती। पहले ही बोल दिया गया बहुशाखा ही अनंत, यहाँ करना, ये करना, ये बांधना है, वो करना, बच्चे की शादी करनी, ये वो, उसी में तो व्यक्ति फंसा हुआ है। और ये गधा नहीं जान रहा है कि पिछले जन्म में भी यही किया था। मेरी पिछले जन्म में बहुत लड़कियां थी, सबकी शादी कर दी, सबको सब सेटल कर दिया, सब कर दिया। तो उसके बाद व्यक्ति सोचता है कि अब हम सेटल हो गए, लेकिन माँ कहती नहीं तुमको सेटल नहीं होने देंगे, हटो यहाँ से, अनसेटल हो, अगर अगला जन्म ले लो, अगले जन्म में क्या करना है, फिर यही करना है। क्या अजीब सी बात है ना, सेम चीज ओवर एंड ओवर अगेन, और हम समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ,
ये श्लोक अच्छा है। फल की आशा किए बिना कर्म को करने से भी कर्मों की प्रकृति द्वारा उनके फलों की प्राप्ति तो होगी ही। तो फिर कर्म करने वालों की निश्चित बुद्धिमत्ता विकसित होना कैसे संभव है? यह श्लोक उसका उत्तर देता है। तो आप कह रहे हो कि भाई ये जो भी निष्काम कर्म योग में व्यक्ति यज्ञ आदि करता है, तो जब कर्म करेंगे तो उसका फल तो आएगा ना स्वर्ग जाने के लिए, वो तो वो पहुंचा ही देगा हमको स्वर्ग में। बस में बैठ जैसे खाना खाएंगे तो स्वाद तो मिलेगा ना, याद आ रहा है इसमें बोला गया था, खाना खाएंगे तो स्वाद नहीं मिलेगा, भूख शांत होगी, खाना खाएंगे शांत, भूख शांत होगी, स्वाद मिलेगा। ऐसे कैसे होगा कि नहीं फल मिलेगा? तो वहां बड़ा स्पष्ट बताएगा कि ना, उस कार्य को करते समय यदि हमारी इच्छा भोग की नहीं है तो वह कर्म हमको शुद्ध करेगा, न कि फल देगा। फल तभी मिलता है जब इच्छा से युक्त होकर के वो अनुष्ठान किया जाए। समझ रहे हैं इस बात को? तो इसीलिए कह रहे हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदा, वेद त्रिगुण विषय की ही चर्चा करते हैं। लोग तमोगुण में है, रजोगुण में, सत्वगुण में, इन्हीं का मैनेजमेंट वेद करते हैं और उनकी चित्त के स्थिति के अनुसार उनको प्रेरित करते हैं कि तुम ये सब कर्म करो और इसके द्वारा तुम विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति करो। लेकिन निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना, लेकिन वही वेद बता रहे हैं कि एक त्रिगुणातीत स्थिति होती है। तो तुम निस्त्रय गुण्य हो, तुम इन गुणों के संग में मत पड़ो, गुणों के मैनेजमेंट में मत फंसो, तुम इससे अलग हो जाओ, भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति की जाती है भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति में संलग्न होता जाता है वैसे वैसे गुणों से वह अछूता होता जाता है। इज इट ओके? ऐसा वह अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। ये जो निर्गुण स्थिति है इसका प्रमाण भी वेद है। तो जब बोला जा रहा है कि त्रैगुण्य विषया वेदा, अर्थात वेद प्राइमरली, वक्त लोग बोलते हैं 80% कर्म कांड से डील करता है, लेकिन 20% जो है वह है आत्मा के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि जब गुणों से पार जाने की बात बोली जा रही है तो वो वेद के बाहर जाने की बात बोल रहे हैं। समझ पा रहे होंगे सब बात? तो निर्द्वंदो, द्वंद का समझते हैं अर्थ, राग द्वेष लाभ हानि जय पराजय, इसमें तुम स्थिर रहो। नित्य सत्वस्थ, नित्य स्मरण करो कि तुम आत्मा हो। निर्योग क्षेम आत्मवान, योग मतलब जो नहीं प्राप्त है उसको जुड़ाना, भाई ये लेके आओ जरा। और क्षेम मतलब जो है उसको बचा के रखना, तो उसकी चिंता से रहित रहो। और जीऊंग कैसे? कहते आत्मवान, स्मरण करो कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। भगवान की कृपा से तुम्हें जो भी आवश्यक चाहिए होगा वो मिल जाएगा, लेकिन अपने कर्मों को संपादित करते रहो। देखिए बार बार बोला जा रहा है कर्मों को संपादित करना नहीं रुकना है, लेकिन यज्ञ छोड़ करके नहीं करना है। और वो कर्मों को संपादित करते हुए व्यक्ति भोग की अभिलाषा को त्यागते हुए करे। बिकॉज अंडरस्टैंडिंग की भोग से ना तो मैं कभी सुखी हुआ हूं, ना आगे अभी हो रहा हूं, ना आगे होऊंगा। ये देखिए केवल सुनने की बात नहीं है, ये विवेक हमने स्वयं जागृत करना है। जो शरीर की आवश्यकता है वो तो पूर्ण करनी है, लेकिन वह भगवान से संबंध लेकर पूरी करनी है। और ये समझना होगा कि शरीर की आवश्यकता पूरी करने में मुझे संतुष्टि कभी मिली नहीं है। जिस व्यक्ति को ये अनुभूति हो जाएगी वो उसका दिमाग व्यवसायत्मक हो जाएगी, उसकी बुद्धि व्यवसायत्मक हो जाएगी। भाई जब तक देह है, देह को तो आप चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये न भूले कि मैं देह चलाने के लिए कार्य कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। देखिए जब प्रचार किया जा रहा है तो अब हर व्यक्ति अलग अलग स्तर पे है, तो हम उसके हर एक व्यक्ति के लिए पर्सनल कोई एडवाइस नहीं दे रहे हैं। जो शास्त्र का सिद्धांत है वह बताया जा रहा है। तस्यैव हेतु प्रयते तक को विधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह तो केवल उसी चीज के लिए प्रयास करेगा जो ऊपर के लोगों में घूमने के द्वारा और नीचे के लोगों के घूमने के द्वारा नहीं प्राप्त हुई है। सिंपल सी बात है। अब हर व्यक्ति तो ना कोविद हो जाएगा, अब हर व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होगा। कितना कितना बुद्धिमान है वह अपने हिसाब से ग्रहण करेगा, लेकिन जो जितना जितना भगवान का नाम उच्चारण करके भक्ति करके शुद्ध हो जाएगा, उस खुद समझ में आने लग जाएगा कि इसमें मेरी संतुष्टि नहीं है, इस भोग आदि में मेरी संतुष्टि बिल्कुल नहीं है। आई हैव नेवर बिकम हैप्पी, अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ हूं, कोई संतुष्ट नहीं हुआ है तो आगे भी संतुष्ट नहीं होंगे। सिंपल सी बात है। रिव्यू देखते हैं ना, इस प्रोडक्ट को कितने लोगों ने खरीदा है, क्या रिव्यूज आए, और नहीं बहुत बड़ा बॉक्स था अंदर कुछ नहीं निकला। आप बता रहे थे ना कहीं कोई व्यक्ति सेलर बेचा था, आईफोन खरीदा और अंदर क्या चार्जर भेज दिया, ऐसा था ना। अब उस दोबारा खरीदेंगे, बल्कि खरीदेंगे ही नहीं, अपने प्रचार भी करना शुरू कर दिया, देखो वहां से मत लेना, वहां से नहीं लेना, वो आईफोन की जगह वो चार्जर भेज देते हैं।
लेकिन अद्भुत बात यह कि यहाँ के बद्ध जीव हम सब लोग इतने गधे हैं कि माया बार बार चार्जर भी क्या कुछ भी नहीं भेज रही, भूसा भेज रही है, उसके बाद भी कहते हैं नहीं नहीं इस बार, पिछली बार तो भूसा भेजा, इस बार कुछ अच्छा भेजेगी। ये तुम्हारी दोस्त है क्या? सुहृद है क्या? सुहृद कुछ नहीं है, वो छलनी है, विलज्ज माया। हम सुन चुके हैं, भगवान के सामने आना नहीं चाहते। ये बात जितना समझ में हमको आएगी तभी हम इंद्रियों के वेगों को सहन करने में समर्थ हो पाएंगे। वेग आएगा चला जाएगा, लेकिन जितना जितना व्यक्ति अभ्यस्त हो जाता है, कहता है ना इंद्रियां तो भगवान की आज्ञा के अनुसार चलेंगी। मेक सेंस टू यू? यह बुद्धि उस व्यक्ति को कैसे प्राप्त होगी जो सभी वेदों का अध्ययन कर रहा है? उस अध्ययन में तो लंबा समय लगेगा और विक्षेप होने की भी संभावना हो सकती है। सारे वेद पढ़ने पड़ेंगे क्या? वेद पढ़ा जाए, समझा जाए, फिर उसको वेद से पार होने के बारे में समझा जाएगा? तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा नहीं है। अब कोई व्यक्ति एक गांव में रहता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के कुएं होते हैं। एक पानी पीने का कुआं होता है, एक कपड़े धोने का कुआं होता है। तो दो प्रयोजन हो गए ना। पानी पीने के लिए कहाँ जाएंगे? पानी पीने वाले कुएं में। और कपड़ा धुलना कहाँ है? तो वहाँ जाएंगे। उस तगाड़ भी होता है, तगाड़ समझते हैं? तगाड़ भी एक तालाब तगाड़ से रहता है, तो यहाँ उसके जाएंगे, वहाँ भी धुलेंगे। ए कपड़ा धुल रहे हैं यहाँ पे, ये पानी पीने का तालाब है। ऐसा गाँव में देखा जाता है, स्पेशली उड़ीसा में ऐसे बहुत सारे वहाँ व्यवस्था होती है कि वो लोग पानी तालाब से लेते हैं। तो जो पीने वाला पानी है, तालाब है, उसमें आप स्नान नहीं कर सकते और ना वहाँ पे साबुन का उपयोग कर सकते। तो दो कार्य हो गए ना अलग अलग। लेकिन अब मान लो गंगा जी के पास में है तो वहीं से पानी लेके स्नान कर लेंगे। और चलो आपको कपड़ा धुलना तो उसी में कपड़ा से पानी लेके कपड़ा भी धुल लेते हैं लोग। और नहाना हो तो उसी में नहा भी लेंगे। नहाते तो हैं ही गंगा जी में। तो ऐसा तो नहीं गंगा जी पास में तो नहाने के लिए कहीं और जाएंगे, पानी पीने के लिए बिस्लरी की बोतल लाओ भाई। आप अगर ऋषिकेश, मैं जब बोल रहा हूँ तो मैं ऋषिकेश का स्मरण कर रहा हूँ, आप लोग पता नहीं और ऊपर जा सकते हैं। मैं ऋषिकेश तो देखा हूँ, ऋषिकेश में एकदम क्लीन है। यहाँ की अयोध्या में भी हमको बहुत अच्छा लगता है। अयोध्या में सरयू एकदम क्लीन, एटलीस्ट मैं तो देखा हूँ। अभी भी जब भी मैं गया था, आई डोंट नो कब गया था मुझे याद नहीं, लेकिन ऐसा 5-6 साल हो गया होगा, लेकिन बड़ा साफ है, बहुत अच्छा जल है। इधर आसाम साइड में भी बहुत सारी नदियाँ हैं जो एकदम क्लीन है। तो वहाँ बगल में आपकी उसकी कुटिया है, चलिए वहाँ बना लेते हैं कुटिया गंगा जी के बगल में। कहाँ थे हम लोग? ऋषिकेश, सप्तऋषि घाट, वहाँ चले गए। तो वहाँ बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? वो पानी का कनेक्शन ले रहे हैं, पानी कनेक्शन ले रहे हैं, सामने तो गंगा जी बह रही तुम्हारे। मेक सेंस टू यू? तो अब वहाँ के कुएं खोदेंगे, गंगा जी के बगल में रहने वाला व्यक्ति कुआं खोदेगा? तो कहते नहीं, यावन अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो कह रहे यावन अर्थ उदपाने, उदपाने उदप मतलब जल का स्रोत, छोटे छोटे स्रोत। यावन अर्थ जो अर्थ एक उदपान से, अर्थात एक छोटे से जल के कुएं आदि से प्राप्त होता है। सर्वतः संप्लुत उदके, संप्लुत उदके, उदक मतलब जल, और संप्लुत उदके मतलब महान स्रोत है, महान सरोवर है, या गंगा जी मान लीजिए, ऐसे महान जल का आगार है, उससे वो सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं? पीने वाला कुएं से पानी मिल जाता है तो गंगा जी से मिल जाता है कि नहीं? और नहाने वाला कुआं अलग है तो वो नहाने के लिए पानी भी गंगा जी से मिल जाता है। तो जो गंगा जी के पास आ गया, अब उसको अलग अलग कुएं खोदने की जरूरत नहीं है, यहां तक कि नल लगाने की जरूरत भी नहीं है अलग अलग। ठीक है, यहां वो व्याख्या सब की जा चुकी है। तो कह रहे हैं तावान सर्वेषु वेदेषु, सभी वेदों में जो भी अर्थ प्रयोजन किया जा रहा है वह ब्राह्मण से जानते, जो ब्रह्म को जानने वाला है, वो जो ब्रह्म को अच्छे से जानने वाला है वह सारे वेदों के प्रयोजन को पूरा कर लेता है। उसे सारे वेद पढ़ने की जरूरत नहीं, बस केवल उसको उतना ही पढ़ना है जिसके द्वारा वह आत्मा का साक्षात्कार कर सके। और हम लोग को इसके लिए क्या अर्थ लेना? गीता पढ़ना ही है। सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। सारे उपनिषदों का सार क्या है? भगवत गीता है। तो सारे उपनिषद कैसे हैं? गाय के समान। ग्वाले कौन है? गोपाल जी, कृष्ण। बछड़े हैं अर्जुन, और दूध जो है वो गीता का है। तो बछड़े तो पी लिया, और उसका जो बाकी बच रहा है वो सुधीर भोक्ता जो हम सब लोग हैं ये सब पी रहे हैं। इज इट ओके? और इस दूध को पीने से कोई इंडाइजेशन नहीं होता है।
बल्कि दुग्धम गीता अमृतम, ये गीता का अमृत है जो दूध के रूप में प्रकट हुआ है इस उपनिषद रूपी गायों का, सारे सर्व उपनिषद रूपी गायों का। तो पहले ही भगवान ने बोल दिया निस्त्रय गुण ने भवार्जुना, मतलब तुम्हें उपनिषद के ज्ञान में रुचि लेनी चाहिए जो आत्मा का वर्णन करते हैं। तो उसमें भी हम कहां पे पहुंच रहे हैं, भगवद गीता। ठीक है, अब बड़ा सुंदर है, तो बड़ा सुंदर बोला गया था भाई ठीक है, तो फिर जब भगवान के ये भगवान की सेवा करने से सब कुछ मिल जाता है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है हमको। ये बात सत्य है, भगवान की भक्ति करने से सब कुछ मिल जाएगा तो कर्म करने की क्या जरूरत है। तो हम कहते हैं ना ना ना, कर्म पे तुम्हारा अधिकार है। लिंक देखिएगा जरा, अगर ज्ञान को नियत कर्तव्यों के संपादन से प्राप्त किया जाता है तो इंद्रिय संयम और अन्य नियमों का भी अभ्यास किया जाना चाहिए। अगर ज्ञान को नियत कर्तव्यों के संपादन से प्राप्त किया जाता है तो इंद्रिय संयम और अन्य नियमों का भी अभ्यास किया जाना चाहिए, क्योंकि वे भी ज्ञान में शामिल हैं। लेकिन यह तो एक बहुत बड़ा प्रयास होगा। तो ये एक समझने का प्रयास कीजिए, भगवान यहाँ बोल रहे हैं बड़ा स्पष्ट कि देखिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए एक निष्काम कर्मयोगी कुछ अलग से नहीं करना होगा। क्या करना होगा और कैसे करना होगा वह श्लोक से बता रहे हैं। अर्जुन संदेह करें कि भाई आत्मज्ञान को प्राप्त करने तो बहुत सारे नियम पालन करने पड़ेंगे, कहते ना 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 ना, क्या करना है जरा देखिए। कर्मण्य एव अधिकारस्ते, तुम्हारा कर्मों में ही अधिकार है, कर्म में अधिकार है। मां फलेषु कदाचना, लेकिन कभी भी फलों पर अधिकार नहीं है। मां कर्म फल हेतुर भू, तुम कभी भी अपने को कर्म के फल का हेतु मत मानो। जबकि ये बहुत ड्राइविंग फोर्स है। मैं कर रहा हूं और ये फल इसलिए आया है क्योंकि मैंने किया है। जब मैंने किया है तो भगवान को क्यों दूंगा, आपको क्यों दूं, मैं बनाया हूं, आपको क्यों दूं। ये बहुत स्ट्रांग फीलिंग रहती है व्यक्ति की। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कभी तुम अपने कर्म के फलों का हेतु तुम खुद को नहीं मानो, वो समझो कि ये भगवान के द्वारा है। इसका अर्थ समझना चाहिए, हम लोग करता नहीं, अर्थात हम लोग स्वतंत्र करता नहीं है। इच्छा तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन बाकी सब कुछ भगवान करवाते हैं। हम इच्छा करते हैं, फिर भगवान उसको नोटिस करते हैं और फिर प्राण शक्ति को एक्टिवेट करते हैं, फिर मन एक्टिवेट, फिर इंद्रिया एक्टिवेट, उसके बाद कार्य होता है। तो करने वाले तो भगवान हुए, लेकिन इच्छा हम करने वाले हैं, तो हम भी इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसका फल हम अपने केवल कर्म कर रहे हैं इसकी वजह से फल मिल रहा है। फल देने वाले भगवान है और इसलिए फल भगवान को समर्पित करता है। माते संगो अस्तु अकर्मणि, और तुम कर्म ना करने के प्रति भी आसक्त मत हो। इसमें तो बहुत दिक्कत है। ये आसक्ति सुन चुके हैं, युद्ध करना पड़ेगा, और हम लोग कहेंगे कंबल छोड़ना पड़ेगा, ये तो बहुत खराब है, बहुत तकलीफ हो रही है। जैसे आज मुझे कंबल छोड़ने के लिए प्रीचिंग करनी पड़ी। सैक्रिफाइस मीन्स टू डिनाई द इंटरेस्ट ऑफ द सेंसेस। अब इतना झगड़ा हो रहा था कि मैं अपने ही मन से, बुद्धि से, क्या ये तुम कंबल का इंटरेस्ट, अपने इंद्रियों का इंटरेस्ट छोड़ दोगे? ये स्किन को कितना अच्छा लग रहा है कितनी मुश्किल से मिला है। किसी तरह मैंने कहा अब उठ जाओ, नहीं भैया पंचा घोड़ा प्रभु जूते मारेंगे। अरे मारते तो नहीं मारेंगे, लेकिन वो है कि तरह से होता है, उठो भाई अब बहुत होगा इंद्रियां छोड़ती नहीं है अपना इंटरेस्ट। 4 बजे जाकर के उठे, 3:15 से नींद खुल गई, लेकिन नहीं अभी नहीं, थोड़ा और आप लोग संग ऐसा होता है, मैं ही बदजीव हूँ अच्छा ठीक है। इंद्रियों का इंटरेस्ट तो त्याग करके, सैक्रिफाइस मीन्स, यज्ञ मीन्स भगवान की सेवा करना और इंद्रियों के भोगों को त्यागना। इसमें व्यक्ति बहुत आसक्त रहता है। ये बहुत कठिन है, लेकिन जो भी है करना है। अच्छा, एक और भी कारण था, मैं इन कर्मों को करूंगा तो बंधन में पड़ जाऊंगा। नहीं पड़ोगे, इसलिए भी व्यक्ति आसक्त हो जाता है कर्म ना करने के लिए। अर्जुन देख रहे थे ना, इनको मारूंगा तो मैं नरक में चला जाऊंगा, मुझे पाप मिलेगा, ये फलान ढिमकाना, और जो मिलेगा वो इनके रक्त से रंजित होगा। वहां बहुत सारी बातें वो बोल रहे हैं। तो उसके द्वारा उनकी अपने कर्मों को न करने के प्रति आसक्ति सूचित हो रही है। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हमको पता है कि क्या करना चाहिए,
लेकिन न करने के प्रति आसक्ति होती है। जो कर्तव्य हमें शुद्ध करने वाला हो उसको न करने के प्रति आसक्ति होती है। ये तो समझ रहे होंगे आप लोग या नहीं समझ रहे हैं? रेबिलियन क्यों करें ये? अभी अच्छा मान लो करें भी तो अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। ये आप लोग, इसीलिए आप लोगों के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि सब लोग जब कर लिया करिए, बाद में रेबिलियन बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, एक ही नाम का अनंत फायदा होता है ना। 2 माला छूट गई तो क्या है, राधा रानी माफ कर दीजिए, ठीक है कल कर लेंगे, शाम को रात में, आज छोड़ो क्या करना। तो नहीं करने के प्रति आसक्ति हो जाती है ना। तो कैसे करें? योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा त्वं योग उच्यते। बहुत अच्छा श्लोक था ये, इसका लिंक नहीं दिया गया लेकिन स्पष्ट, लिंक बड़ा स्पष्ट है। कैसे कार्य करें? योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्मों को करो। क्या मतलब है? हे कृष्ण, मैं आपका एक तुच्छ सेवक हूं, आप स्वामी हैं, इस कर्म के भोक्ता आप हैं, आप इससे प्रसन्न हो जाइए। सिंपल सी बात। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, और आसक्ति को त्यागना। संगम का अर्थ क्या था? कर्म के फल मुझे मिलने चाहिए, इस आसक्ति को त्यागना। इसका कर्तापन की भावना को त्यागना कि मैं करने वाला हूं, इसको मैं भोगूंगा, इस प्रकार की आसक्ति को त्यागना। समझ में आ गया पहली लाइन? और मानव सिद्ध ना हुए तो कहते हैं सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा। वह कर्म सिद्ध हुआ मतलब सफल हुआ बाह्य रूप से, यह असफल हुआ, उस दोनों परिस्थितियों में आप सम रहो, क्योंकि करने वाले अल्टीमेटली भगवान है। आप अपना पूरा प्रयास करो, लेकिन जो फल आ रहा है वो फल आपके प्रयास मात्र से नहीं आ रहा है। ये बहुत अच्छा है श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? हम सभी लोगों को कर्म करने का अधिकार है और इंस्ट्रक्शन भी है कि कर्म किया जाए। कर्म करना नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उस सिद्धि, उसकी सिद्धि और असिद्धि में हमारा कंट्रोल नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम दायित्व से कर्म नहीं करेंगे, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वह फिर हमारे ही, पूरा हमारे कंट्रोल में ऐसा नहीं है। देखिए, आप ये मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सोचेगा इसमें मेरे को सफलता नहीं मिलेगी, ये है वो है, तो व्यक्ति न कर्म न करने के प्रति आसक्त हो जाएगा। ये कैच कर रहे हैं इस बात को? हम इसको ठीक से नहीं कर पाएंगे। जैसे एक भक्त कल खिचड़ी बना रहे थे, तो हमने थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो रही थी, प्रभु जी हमको खिचड़ी बनाना नहीं आता। तो अब आप देख रहे हैं कि एक रिटेलिएशन था। ये उन्हीं की बात नहीं, सभी लोग संग होता है। वो व्यक्ति छोड़ देता है उस व्यक्ति को, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप देखिएगा अपने जीवन में जो भी कार्य आप भगवान श्री कृष्ण के लिए करना चाहते हैं, भगवान की कृपा से सब कुछ संपादित हो जाता है। अब अभ्यास कीजिए, प्रयास कीजिए, देखिए भगवान सब आपको शक्ति देते हैं। मैं एग्जाम्पल दूं, हमारे IIT में, नाम ही ले लेता हूँ क्योंकि गुणगान करना चाहता हूँ, उनका नाम था, नाम भूल गया मैं, पवन प्रभु। पवन प्रभु, अब पता नहीं दीक्षित है कि नहीं। उनको लाइटर तो जलाना नहीं आता था। लाइटर कैसे जलाया जाए, उसके से गैस कैसे ऑन करते हैं। और लोग 5 साल में IIT में एडमिशन नहीं लेते। कम से कम 20 साल का लड़का होता है, 18-20 साल का तो होता ही है। तो 20 साल के लड़के को यह नहीं पता था कि लाइटर कैसे जलाते हैं। और वो इतने कुछ ही समय में इतने अच्छे कुक बन गए। आज भी हम खिचड़ी वगैरह बहुत अच्छी खिचड़ी बनाते थे, बहुत अच्छी खिचड़ी बनाते थे। और सब कुछ मेजर करके, इतना पानी तो इतने चम्मच नमक और इतना, ये एकदम नाप के बनाते थे, एकदम वो इंजीनियर की तरह बनाते, बिल्कुल नाप करके। अंदाज वाला काम नहीं रहता, एकदम ना भूलेंगे हम कुछ, ना भूलेंगे आप वो स्वाद, एकदम सही सटीक बनता था। तो आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? अभ्यास से, भगवान की कृपा से सब कुछ हो जाता है। ये हमेशा आप ध्यान रखना, कभी कोई सेवा करना, ये स्मरण कर लेना कि भगवान कृपा, आप भगवान की कृपा होगी तो ये अच्छा हो जाएगा। और देखना पक्का कृपा होती है, जादू होता है। आप 16 माला कीजिए, फिर देखिए अपनी सेवाओं को देखिए कैसे सटापट होती चली जाती हैं। लेकिन अहंकार की भावना मत रखना कि हुआ तो मेरी वजह से हुआ ना, आपके, नॉट बिकॉज ऑफ मी बट डिस्पाइट मी, मेरी वजह से नहीं हो रहा है, मेरे होने के बावजूद हो रहा है। मेरी अयोग्यताएं हैं, उसके बावजूद हो रहा है, ये भगवान की कृपा है। ऐसा भक्तों को भावना होनी चाहिए। ठीक है? तो सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्व को ही योग कहते हैं। सम मतलब राग द्वेष से रहित होकर के, फिक्स रह के कि हम भगवान के सेवक है, भगवान की कृपा से सब कुछ हो रहा है जो हो रहा है। बहुत अच्छा श्लोक है,
लिंक। यह श्लोक काम कर्मों की निम्नता को दर्शाता है। अभी तक तो ये भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया किस प्रकार से व्यक्ति को आध्यात्मिक कर्म करने चाहिए। अब वह काम कर्मों की निम्नता को बताएंगे, उसको हम कल सुनेंगे, क्योंकि आज हमें एक भक्त के यहाँ पे कुछ को कीर्तन का मतलब कीर्तन करने से जाना है। उसके बाद शायद कुछ भक्त लोग भूखे भी होंगे, इंक्लूडिंग द लीडर, तो प्रसाद बहुत देर में नहीं होना चाहिए। सो विल मीट यू ऑल इन द इवनिंग और भागवतम क्लास। आज 2 श्लोक है ना, आज 2 श्लोक हैं, आज 2 श्लोक हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। लेकिन अभी